के शहरियों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹3.40 इजाफे का इम्कान। नेपरा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सार्फिन पर 4 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने पर अवाम बिलबुला उठी। कराची में आज से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद कराची में दूध की नई कीमत 160 रुपए फी लीटर हो गई। महंगाई के सुनामी से अवाम परेशान। इमरान खान की हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान दौरे लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के। पंजाब की काबीना और अरकान असम्बली भी इमरान खान से सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। कंबर शहादात कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम अनवर हसनी जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। हलाक मुलजिम अनवर हसनी ने अतहर मतीन पर फायर किए थे। कत्ल के केस में दीगर 2 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। तो मैं बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई पर वार, कौम से खिताब में बड़े रिलीफ का ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी, बिजली की यूनिट में 5 रुपए की कमी। IT सेक्टर को टैक्सों में 100% छूट दे दी। नई सनत लगाने वालों से कोई सवाल नहीं। ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए माहाना इंटर्नशिप देने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। तो सबसे बड़ा मसला लोगों को होता है बिजली और पेट्रोल और डीजल। इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर ये कानून किसी वजह से लेके आए हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है, यानी जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ की खिलाफ वर्जी हमारे छोड़े दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही। आज़ाद खारजा पॉलिसी, कैंपों का हिस्सा न बनने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का दिफा। पगड़ियां उछालने वालों को कानून के कटहरे में लाना लाजमी है। कहा, झूठे इल्जामात लगाकर लोगों की जिंदगियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। अब फिर के वज़ीर-ए-आज़म घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। जियालों के 2 दिन के एहतजाज ने असर दिखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, शिकस्त का ऐलान, इस्तीफे से कम पर बात नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा अवामी मार्च नहीं रुकेगा, इमरान खान को अब घर जाना होगा। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च मोरो से सक्खर पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मोरो में जियालों से खिताब करेंगे। दादू मोरो चौक और अतराफ में पार्टी परचमों की बहार। बिलावल का खिताब सुनने के लिए जियालों और जियालियों के काफिले दादू मोरो चौक पहुंचना शुरू। कोयटा से भी पीपल्स पार्टी के काफिले लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना होने लगे। सिंध के अवाम खौफ का शिकार है। सिंध से डाकू राज को खत्म करेंगे। कंबर शहादात कोर्ट में PTI के रहनुमा असद उमर का सिंध हुकूक मार्च की शिरकत से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। बड़ा मार्च
मार्च एक ही हो रहा है, दूसरा जोकर मार्च है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की पीटीआई के हुकूक सिंध मार्च पर तनकीद। कहा जोकर मार्च में थोड़े से लोग हैं, लॉन्ग मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नून लीग की एमपीए रबिया नुसरत कहती हैं एलपीजी की कीमत में 2 साल में 160% तक इजाफा हुआ। हुकूमत एलपीजी की कीमत में इजाफा फौरी वापस ले। भारत के साथ आबी तनाज़ात पर अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो गए। 10 रुकनी भारतीय वफ़द की क़यादत पीके सक्सेना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह कर रहे हैं। लसपेला में मकरान कोस्टल हाईवे के करीब कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 3 मुसाफिर जा बहक और 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में कब्जे के लिए शदीद लड़ाई, कई इलाकों में बमबारी। यूक्रेन का रूस के 5000 से ज्यादा फौजियों को हलाक करने का दावा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को असलहे की फराहमी पर मगरिब को खबरदार कर दिया। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। हम पूरी अपनी मदद से बॉर्डर तक पहुँच गए, लेकिन कोई एक बंदा हमें लेने नहीं आ रहा। हम लोग पाकिस्तान की बेटियां हैं, लेकिन इधर हमें इतनी तकलीफ है, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए पुकार। पाकिस्तानी तालिबा के वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी मदद की अपील। टंडवाला यार के तालिब इल्म मोहम्मद जरार और राजकुमार का वीडियो पैगाम GTV को मौसूल। कहा -8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल सफर कर चुके हैं। आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय तालिब इल्मों ने नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं को औकात याद दिला दी। कहा फिल्मों में भारतीय हुकूमत अपने शहरियों को बचाती है, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। भारतीय तालिब इल्मों का रूसी फौजियों पर रेप और अगवा का इल्जाम। भारत रूस दोस्ती पर सवालात उठा गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज से कबल दोनों टीमों की रावलपिंडी में नेट प्रैक्टिस जारी। पहला टेस्ट 4 मार्च को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पर सब खुश हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा है। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत सयाहती मुकाम गबीन जब्बा में स्नो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। बर्फ से ढकी वादी में खेलों के मुकाबले और दीगर सकाफती प्रोग्राम पेश। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक। माहीगीरों पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। लसबेला के सहली इलाके कुंडमलीर में शार्क पकड़ी गई शार्क का वजन 200 किलो है। और जुगनी को दुनिया भर में अपने अंदाज में मुतारिफ करवाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता लोक गुलकार आलम लोहार की आज 92वीं सालगिरह।